अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहूरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कभी सोचा है कि एक किताब, सिर्फ एक किताब, कैसे एक पूरे माशरे की शक्ल बना सकती है? आज हम यही देखने वाले हैं। हम कुरान के छठे पारे में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें जो अकायद, कवानीन और समाजी उसूल हैं, वो मिलकर एक कम्युनिटी की पहचान कैसे बनाते हैं। तो बुनियादी सवाल यही है कि क्या एक आसमानी किताब सिर्फ कुछ लफ्ज़ों का मजमुआ है, या क्या वो एक चलते फिरते जिंदा मुआशरे का दस्तूर भी बन सकती है? चलिए देखते हैं कि कुरान का ये हिस्सा अकीदे, कानून और समाजी रवैयों को मिलाकर इस सवाल का जवाब कैसे देता है। अच्छा, तो इस तज्जिए में हम चार अहम चीज़ों पर बात करेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि अकीदे की बुनियाद क्या है, यानी खुदा और पैगंबरों का तसव्वुर। फिर हम रोज़मर्रा ज़िंदगी के कवानीन पर आएंगे। इसके बाद बात होगी दूसरी कौमों से ताल्लुकात की, और आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखेंगे कि इसका असल पैगाम क्या निकलता है। तो चलिए सबसे पहले और सबसे अहम हिस्से से शुरू करते हैं, अकीदा। क्योंकि देखें, किसी भी मुआशरे की बुनियाद तो उसका अकीदा ही होता है ना। यहाँ पर जोर दो चीज़ों पर है, एक तो तौहीद यानी अल्लाह का एक होना, और दूसरा नबूवत का तसलसल। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तसव्वुर पेश किया गया है। समझे कि खुदा का पैगाम एक ही धागे की तरह है जो तारीख में चलता आ रहा है। ये सिलसिला हज़रत नूह से शुरू होता है, फिर हज़रत इब्राहीम, हज़रत मूसा और हज़रत ईसा से होता हुआ आखिरकार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर मुकम्मल हो जाता है। यानी पैगाम एक ही है, बस उसे पहुंचाने वाले और ज़माने बदलते रहें। अच्छा, इसी तसलसल में एक बहुत अहम नुक्ता हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में है। मतन बिल्कुल वाज़े करता है कि वो अल्लाह के रसूल थे और उसका एक हुक्म थे। यहाँ इस बात की नफ़ी की गई है कि उन्हें सूली दी गई, बल्कि ये कहा गया है कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया, और साथ ही उन अकायद को भी रद्द किया गया है जिनमें उन्हें खुदा का बेटा या तीन में से एक समझा जाता है। ठीक है, तो अकीदे की बात तो हो गई, लेकिन अकीदा तो दिल में होता है ना। इसका असर जिंदगी में कैसे नजर आता है? अमल से। तो अब हम उन कवानीन को देखते हैं जो इसी अकीदे की बुनियाद पर एक मुआशरे को मुनज़्ज़म करते हैं। देखें, खाने पीने के असूल तो हर कल्चर में अहम होते हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ों को हराम करार दिया गया है, और इसकी वजह सेहत, पाकीज़गी और अकीदा तीनों है। जैसे मुर्दार जानवर, बहता हुआ खून, सूअर का गोश्त, या कोई ऐसा जानवर जिसे अल्लाह के नाम के अलावा किसी और के नाम पर ज़बह किया गया हो। यहाँ तक कि ये भी बताया गया है कि जानवर की मौत कैसे हुई, मतलब गला घोटने से, चोट लगने से, या कहीं से गिर के मरने से। ये सब चीज़ें भी उसे हराम बना देती हैं। इबादत से पहले की तैयारी ये सिर्फ रूहानी नहीं होती, जिस्मानी भी होती है, और वुज़ू इसी की एक मिसाल है। ये सिर्फ सफाई नहीं है, बल्कि ये खुद को खुदा के सामने पेश करने की एक तैयारी है। इसके चार बुनियादी स्टेप्स हैं: चेहरा धोना, फिर कोहनियों तक हाथ धोना, सर का मसा करना, और आखिर में टखनों तक पाँव धोना। अच्छा, अब बात करते हैं अमन व अमान की। हर मुआशरे को इसके लिए कवानीन की ज़रूरत पड़ती है। इस मतन में भी कुछ बड़े जराइम के लिए सज़ाएं बताई गई हैं, जैसे चोरी के लिए हाथ काटने का जिक्र है, या फिर रियासत के खिलाफ बगावत जैसे जुर्म के लिए कत्ल, सूली या जलावतनी जैसी सज़ाओं का। जाहिर है ये सज़ाएं उस दौर के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के नज़रिए को ज़ाहिर करती हैं। कोई भी माशरा अकेले तो नहीं रह सकता, ठीक है ना। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो अपने से अलग अकीदा रखने वालों के साथ कैसा ताल्लुक़ रखेगा। आइए देखते हैं कि ये मतन इस बारे में क्या कहता है, ख़ासतौर पर एक ग्रोह के बारे में जिन्हें अहले किताब कहा गया है। तो ये अहले किताब कौन है? इसका मतलब है किताब वाले लोग, यानी वो कौमें जिनके पास पहले आसमानी किताबें आईं, जैसे यहूदी और ईसाई, और उनके साथ ताल्लुकात के लिए कुछ ख़ास उसूल भी बताए गए हैं। अच्छा, इन उसूलों में ना एक बड़ा दिलचस्प बैलेंस है। एक तरफ तो समाजी ताल्लुकात की इजाज़त है, जैसे उनके साथ खाना पीना, यहाँ तक कि उनकी पाक दामन औरतों से निकाह भी जायज़ है। लेकिन दूसरी तरफ सियासी और जंगी मामलात में उन्हें अपना करीबी साथी या दोस्त बनाने से मना किया गया, और इसकी वजह यह बताई गई है कि वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं और उनकी वफादारियां आपस में हैं। और फिर इन सब बातों के ऊपर एक उसूल आता है जो सबसे बड़ा है, इंसाफ। मतन का हुक्म बिल्कुल साफ है, किसी कौम की दुश्मनी भी तुम्हें इस बात पर ना उकसाए कि तुम इंसाफ छोड़ दो, इंसाफ करो, कि यही परहेजबारी के ज़्यादा करीब है। सोचें ये कितना बड़ा पैगाम है, और ये हर ज़माने के लिए। तो हमने अकीदे, कानून और दूसरे लोगों से ताल्लुकात की बात की। अब इन सबको जोड़कर देखते हैं कि आखिर सबसे बड़ी तस्वीर क्या बनती है, उसका मरकज़ी पैगाम क्या है। तो हासिल ये है कि ये मतन एक ऐसी कम्युनिटी का खाका पेश कर रहा है जिसकी बुनियाद तीन चीज़ों पर खड़ी है: एक मुश्तरका अकीदा, दूसरा खुदाई कानून पर अमल, और तीसरा सबके लिए इंसाफ।
اور یہ تینوں چیزیں مل کر ہی ایک مکمل ضابطۂ حیات بناتی ہیں۔ اور آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے، اور یہ سوال صرف اس متن کے لیے نہیں بلکہ ہر معاشرے کے لیے اہم ہے۔ سوال یہ ہے کہ ایمان، قانون اور سماجی انصاف کے بیچ میں صحیح توازن، صحیح بیلنس کیسے قائم کیا جائے، کیونکہ اسی سوال کے جواب پر کسی بھی معاشرے کا مستقبل ٹکا ہو